करते हैं और हमारे साथ दूसरे मैनेजमेंट की बातचीत करते हैं। सिम्फनी की मैनेजमेंट से बातचीत होगी। नतीजे आए हैं और कंपनी की जो आय है सालाना अगर हम देखें तो लगभग 75% और मुनाफे में 260% से ज़्यादा की बढ़त तो है। लेकिन अब यहाँ पर बातचीत में बाकी तमाम पहलुओं पर बातचीत होने वाली है। जो नया वर्टिकल है वहाँ पर मार्जिन्स को लेकर किस तरह के दबाव और बाकी जो हेडविंड्स है विदेशी मार्केट्स पर। लेकिन हमारे साथ सिम्फनी के कॉर्पोरेट अफेयर्स के एमडी नृपेश शाह जुड़ गए हैं और इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि नतीजों को लेकर किस तरह से अब इनकी दलील है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। गर्मियों ने भले ही कहर ढाया हो लेकिन उसके बावजूद भी सेल्स यहाँ पर कंपनी की जाती हुई देखी है। ओवरऑल अब मुझे समझना है कि इस बारी के डिमांड ट्रेंड के बाद पूरे FY25 में आने वाली तिमाहियों को लेकर क्या आप कोई गाइडेंस दे पाएंगे डिमांड आउटलुक में, डिमांड ग्रोथ आउटलुक में? नहीं, तो ओवरऑल काफी अच्छा ही दिख रहा है। विद सिम्फनी इंडिया में देखो या सब्सिडरीज या इंक्लूडिंग हमारे ओवरसीज मार्केट्स में देखो। और अभी तो ऐसा है कि एट द एंड ऑफ समर 24 ट्रेड के पास या कंपनी के पास इंडिया में या तो मैक्सिको ब्राजील में इन्वेंट्री भी मच बिलो नॉर्मल लेवल इन्वेंट्री है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट हमने एयर कूलर कैटेगरी में 70 न्यू मॉडल्स अक्रॉस 6 रेंज एंड मेनी ऑफ देम आर पाथ ब्रेकिंग लॉन्च किए हुए हैं। तो उसका भी फर्दर ट्रैक्शन आना चाहिए। और हमने जो एडजेसेंट कैटेगरी में लास्ट 2 साल से एंट्री ली है उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट स्पेसिफिक नंबर्स या गाइडेंस देना फॉर द क्वार्टर या ईयर एज अ होल एज पर ईयर पॉलिसी हम वो नहीं बता पाएंगे। जो आपने नए सेगमेंट्स में अब फोरे किया है हम उसकी बात करना चाहते हैं। वाटर हीटर सेगमेंट, तो यहाँ पर 2 सवाल हैं इसको लेके। सबसे पहले तो यहाँ पर मार्केट अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए कितनी बड़ी आपको अब जाती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरह से आप इसमें बढ़ रहे हैं उस प्लान को अगर हम देखें तो कपल ऑफ ईयर्स में इस सेगमेंट में आपकी ग्रोथ टारगेट को लेकर क्या कोई आंकड़ा है जो आप दे सकते हैं? एक तो वाटर हीटर में हमने इसलिए एंट्री ली कि हमें लगा कि इस सेगमेंट में हम काफी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, पाथ ब्रेकिंग मॉडल्स दे सकते हैं और उसमें हम मार्केट लीडरशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज इन टॉप 3-4 प्लेयर्स में आ सकते हैं। और करंट ईयर में तो अभी हमने लॉन्च किया है तो फेस मैनर में होगा, स्टेट आफ्टर स्टेट और सिलेक्टेड चैनल्स में होगा। तो आप मान सकते हो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो इट्स मोर लाइक अ इनिशियल फेज। और इनिशियली इसकी लॉन्च कॉस्ट है, ट्रेड प्रमोशन कॉस्ट है और एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन है, वो भी विजाविस टर्नओवर हायर परसेंटेज रहेगी। तो ईबीडिटा लेवल पे उतना मुनाफा नहीं आएगा और टर्नओवर भी उतना ज्यादा नहीं आएगा। बट इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 4 years हमें उसमें अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है। यहाँ पर एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे बायबैक को लेकर। 2500 रुपये के आसपास का ये बायबैक है तो थोड़ा सा हाई प्रीमियम कॉस्ट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कंपनी ने इसको स्ट्रैटेजिकली इतने हाई प्रीमियम पर वैल्यू किया है? क्या वजह बताएंगे इसके पीछे? नहीं, इतनी वैल्यू इसलिए रखनी चाहिए कि कंसीडरिंग अवर लेटेस्ट परफॉर्मेंस आप देखो तो विजाविस पियर्स जो कंपनी वैल्यूएशन है वो काफी अफोर्डेबल या कम है। सेकेंडली, जो मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियल और कॉन्फिडेंस है वो भी इसमें इंडिकेट होता है। चलिए शाह साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सवाल तो बहुत है लेकिन समय समाप्त हो गया है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन